हेलो एवरीवन, क्लास 8 साइंस में हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका पहला वीडियो बहुत दिन पहले ही अपलोड हो चुका है और ये हमारा दूसरा वीडियो है। दरअसल इस बीच में कुछ गैप हो गया। गैप होने का कारण बच्चों का अपना इंटरनल एग्जामिनेशन था और पेंडेमिक का भी टाइम है। इस पेंडेमिक में दो चीज़ें हुई हैं जो खासा हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। पहला तो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, NEP जो है, इसके मुताबिक बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और दूसरा जो है वो काफ़ी तनाव देता है कि इंडिया जो है लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। नंबर ऑफ कोरोना केसेस पर डे बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी किसी भी प्रकार का सुधार हमको दिखता हुआ नहीं मिल रहा देखने को। दूसरा जो चीज़ है वो ये कि अपना देश जो है वो एजुकेशन के मामले में हमारे सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद हैं। हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं और ये काफ़ी नया है हम लोगों के लिए और बच्चों के लिए भी ये काफ़ी नया है। तो बहुत सारे बदलाव एक साथ आ रहे हैं, फिर भी देखना है क्या होता है। मेरी तरफ से मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें भाई, घर में ही रह करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। मेटल एंड नॉन मेटल की पढ़ाई चल रही है और मेटल नॉन मेटल का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो पहले ही अपलोड हो चुका है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जाकर के उस वीडियो को देखें और समझें कि उसमें क्या काम की चीज़ें हैं। मेटल नॉन मेटल में आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, मेटल और फिर नॉन मेटल के। तो अभी हम लोग मेटल के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है? तो बाहरी रंग रूप जो हो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि बाहर से वो कैसा दिखता है, उसका बाह्य गुण कैसा है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग ये कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला है वो हमारा है फिजिकल स्टेट। किसी भी मैटर का जो फिजिकल स्टेट है वो तीन प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो हमारे मेटल हैं वो बहुत हद तक सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि आप कॉपर ले लें, एल्युमिनियम ले लें, गोल्ड ले लें। ये सब के सब क्या है, काफी मात्रा में ये सभी के सभी सॉलिड रूप में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक मेटल भी हैं जो कि एक्सेप्शनल है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसा कि मरकरी। ठीक है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सीजियम और फ्रांसियम भी हैं जो मतलब लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये एक्सेप्शनल हो गए, ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है। अपवाद में जो बाकियों से अलग हो। तो ऑलमोस्ट सभी के सभी जो मेटल हैं वो क्या है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और लगभग अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट की खुदाई की जाती है, उसमें से ओर निकाले जाते हैं और फिर हम अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही हमको मेटल नहीं मिल जाता कि जमीन में कहीं भी गए, हाथ लगाए और लोहा निकल गया, कहीं गया तो गोल्ड निकल गया, ऐसा नहीं है। अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इनकी माइनिंग की जाती है, फिर ओर निकाला जाता है। और उस पत्थर को कहते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में मेटल मौजूद हो और फिर उसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं। लेकिन जो नेचुरली जो एग्जिस्टेंस है वो सॉलिड स्टेट में होता है मेटल्स का। हम मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें। तो मेटल का जो नेचुरल स्टेट होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन कुछ जो है वो गैस लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जिसका मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया मरकरी। मरकरी जो है ये आप थर्मामीटर में देख सकते हैं। जब आपको बैरोमीटर पढ़ाया जा रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में, बैरोमीटर के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो बैरोमीटर में यही मरकरी, लिक्विड मरकरी भरा जाता है। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं कि एटमॉस्फेयर के द्वारा हम पर क्या प्रेशर लग रहा है। तो बैरोमीटर में हम लोग यही लिक्विड मरकरी भरते हैं। हम लोग मरकरी को केमिस्ट्री में Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका सिंबल Hg होता है, ठीक है। तो उसमें मरकरी को हम लोग भरते हैं और मरकरी जो होता है वो 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm मिलीमीटर का हाइट उसके कॉलम में चढ़ता है। नॉर्मल ये उसका प्रेशर बताता है, नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। तो फिजिकल स्टेट सारे मेटल का क्या होता है, सॉलिड होता है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर
एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। आगे कलर, कलर की बात कर लेते हैं। सारे मेटल्स का कलर क्या होता है? तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स जो होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल हैव सिल्वरी ग्रे कलर। ठीक है, सिल्वरी ग्रे कलर होता है उनका। और कुछ ऐसे मेटल हैं जिनके पास अपना कुछ यूनिक कलर होता है, जैसे गोल्ड। गोल्ड येलो कलर का होता है। ठीक है, कॉपर हल्का फुल्का रेड होता है वो। तो इस जो कलर होता है वो लगभग सभी के सभी जो मेटल्स होते हैं वो उनके पास कैसा कलर होता है भाई? तो सिल्वरी ग्रे कलर होता है। और इसमें एक्सेप्शन क्या है? तो गोल्ड हो गए, कॉपर हो गए, इनके पास येलो कलर होता है गोल्ड का, और ग्रे ये रेडिश कलर होता है, मतलब हल्का फुल्का लाल कलर होता है किसका? कॉपर का। आगे बढ़ते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस की बात करते हैं। अपीयरेंस का मतलब कैसा दिखता है, रंग की बात नहीं कर रहे हैं, देखने पर कैसी उसे आभा आती है। तो हर एक मेटल में चमक होती है। ठीक है, जिसको लस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ऑल मेटल्स हैव लस्टर ऑफ साइन। हर एक मेटल के पास अपना कोई ना कोई साइन होता है। वो साइन होने का मतलब कि वो चमकता है, उसमें चमक होती है। यदि उसका सरफेस क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, अगर वो पॉलिश्ड है तो वो चमकता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि स्टील की रेलिंग्स बनाई जाती हैं। ठीक है, वो क्या है? उस पे वो चमकदार होता है, चमकता है। तो इससे पता चलता है कि अपीयरेंस होता है सब में, एक चमकदार आभा निकलती है, चमक होती है। तो मेटालिक लस्टर होता है। हर एक मेटल में क्या होता है? मेटालिक लस्टर होता है। ये लस्टरस साइन रखते हैं। आगे हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ऑल मेटल्स आर जनरली हार्ड। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हार्ड नहीं होते। हार्ड नहीं होने वालों में कौन कौन है भाई? हार्ड नहीं होने वाले में कौन है भाई? सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है ना, ये हार्ड नहीं होता, ये हार्ड नहीं होता। उसके बाद आप ले लीजिए पोटेशियम। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं या फिर कुछ मेटल्स हैं जो कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आपके चाकू से कट जाते हैं। ठीक है, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। हम सोडियम का इस्तेमाल करके साबुन बनाते हैं, तो बिल्कुल साबुन जैसे हम चाकू से काट सकते हैं, उसी तरीके से प्योर सोडियम मेटल को हम चाकू से काट सकते हैं। तो इसमें क्या है? ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर हार्ड। ओके, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर हार्ड। आप जानते हैं लोहा कितना हार्ड होता है, आप जानते हैं। बाकी कैल्शियम है, उसके बाद टीन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सब, कॉपर है, ये सब हार्ड होते हैं। लेकिन जो उसके जो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शनल केसेस कौन है हार्डनेस के? सोडियम और पोटेशियम। अगला टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है जो तनाव सह सके। ठीक है, जो भार को सह सके, वजन को सह सके। आप देखते हैं कि जो किरान है, किरान क्या बोले हम उनको, क्रेन्स, किरान नहीं। टेंसाइल स्ट्रेंथ में हम लोग मेटल के तनाव सहने की क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं? काफी टेंसाइल होते हैं, काफी हद तक तनाव सहते हैं। आप देखते हैं कि लोहे से बना हुआ क्रेन, ठीक है, जो बहुत हैवी वजन उठाता है, वो काफी आसानी से चीजों को उठा ले जाता है। बिल्डिंग्स को बनाने के लिए हम लोग फ्रेमवर्क जो है आयरन का, पिलरिंग जो है आयरन का करते हैं, ताकि वो वजन को मजबूती से पकड़े रहे। तो काफी तनाव सहते हैं मेटल्स। ठीक है, वो काफी टेंसाइल होते हैं, ये उनकी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो टूटते नहीं है जल्दी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में सभी के सभी मेटल लगभग क्या होते हैं? जितने भी हार्ड मेटल हैं वो काफी टेंसाइल होते हैं। आगे यहाँ पर है मेलाबिलिटी। ठीक है, मेलाबिलिटी का मतलब ये होता है एबिलिटी टू बियर हैमरिंग। ठीक है, जब हम लोग हैमरिंग करते हैं, मतलब हथौड़े से जब चोट करते हैं, तो ये जो मेटल्स हैं शीशे की तरह टूट करके बिखरते नहीं है। आप उनको पीटते जाएंगे, वो पतले से एकदम कागज नुमा पत्थर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारे मिठाइयों पर सिल्वर वर्क चढ़ाया जाता है। ठीक है, पतला सा एकदम झिल्ली होता है। सिल्वर गोल्ड को बहुत पतला तक उसकी पिटाई करके उसको पतला किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो मेलेबल है। ठीक है, आप उनकी पिटाई करते जाइए लेकिन वो टूट
टूट करके बिखरेंगे नहीं, वो और पतले होते जाएंगे, पतला पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मेलेबिलिटी है। तो सारे के सारे जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं। सभी मेटल्स जो है वो क्या है, मेलेबल है, वो कभी भी टूट करके बिखरते नहीं है, ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। आगे है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है भाई, डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप इनको खींच करके गर्म करके खींच करके पिटाई करके कैसे भी पतले पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो पतले तार में बड़ी आसानी से कन्वर्ट किए जा सकते हैं। बड़ी आसानी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप उनको पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनकी पिटाई, उनको गर्म करके अलग अलग तरीके से मेथड्स लगा करके आप उनसे पतला तार बना सकते हैं। जो गोल्ड है वो काफी डक्टाइल नेचर का होता है, वो काफी डक्टाइल होता है, आप उससे काफी लंबा तार बना सकते हैं। आगे है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देना। तो सारे के सारे जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टिविटी का मतलब सुचालक। कंडक्टर का मतलब सुचालक होता है, ठीक है। तो ये सुचालक होते हैं, मतलब कि अपने थ्रू करंट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ये जो मेटल होते हैं वो अपने थ्रू, मेटल जो है ये जितने भी मेटल हैं वो लगभग अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। हाँ, कुछ हैं जो बहुत अधिक होने देते हैं, कुछ बहुत कम होने देते हैं। जो बहुत अधिक होने देते हैं उसमें कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो चूंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत महंगे हैं तो इसलिए उनका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कॉपर और एल्युमिनियम का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वायर बनाने के लिए। तो कंडक्टिविटी मेटल्स में पाई जाती है। आगे है डेंसिटी, ठीक है। क्या होती है, डेंसिटी। सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं हाईली डेंस होते हैं। मेटल सारे के सारे क्या होते हैं, हाईली डेंस होते हैं। और सोनोरिटी, सोनोरिटी क्या है भाई, तो सोनोरिटी का मतलब ये हुआ कि मेटल्स जो होते हैं अगर आप उन पे चोट करेंगे तो वो टन की आवाज करेंगे, ठीक है, उनसे रिंगिंग साउंड निकलता है। आप अपने स्कूल में देखे होंगे जो घंटी होती है वो पहले जमाने के स्कूलों में एक ऐसा गोल सा होता था, या फिर कहीं रेल की पटरी को लेकर के पीट दिया जाता था तो उससे बहुत झंझनाहट वाली आवाज आती थी। तो हम लोग उससे घंटी बनाने का इस्तेमाल करते थे। तो सभी के सभी मेटल्स में आप सोनोरस नेचर पाते हैं, ठीक है। ऑल मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस होने का मतलब अगर वो उन पर कहीं से भी आप स्टक कर दें, चोट मार दें तो उनसे झन रिंगिंग साउंड निकलता है। आपके घर में थाली गिर जाए, ग्लास गिर जाए तो उससे कैसा आवाज निकलता है ना, वाइब्रेटिंग साउंड। तो वही वाइब्रेटिंग साउंड हर एक लगभग मेटल से निकलता है। तो ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का। अब चलते हैं नॉन मेटल की तरफ। किधर, नॉन मेटल की तरफ। तो भाई नॉन मेटल में जो फिजिकल स्टेट है, फिर से सबके नॉन मेटल्स में भी सबका हम लोग फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे। तो जो फिजिकल स्टेट है नॉन मेटल्स का वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, ठीक है। जितने भी गैस हैं वो सभी के सभी क्या है, नॉन मेटल है। कोई नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, कौन सा नॉन मेटल भाई लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ब्रोमीन नामक एक गैस है, उसको Br से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोमीन नामक गैस है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और सॉलिड, तो सॉलिड कार्बन हो गया आपका, जो कार्बन है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, कार्बन सॉलिड स्टेट में। तो फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल में आप क्या लिखेंगे, नॉन मेटल्स कैन बी फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं। जो गैसियस होते हैं वो नेचर में होते हैं, जमीन में भी होते हैं। जो लिक्विड होता है वो जमीन में ही पाया जाता है। मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग को निकाल सकते हैं। आगे कलर, कलर तो ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर, ठीक है। अब जो मतलब जो गैस है उनका लगभग कलर नहीं होता है। वहीं कार्बन ब्लैक होता है, वहीं कार्बन से बना हुआ डायमंड ब्लू कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है। तो अलग अलग कलर नॉन मेटल्स का पॉसिबल है। वहीं जो कि मेटल है उनमें कुछ ही कलर पाया जाता है। ऑलमोस्ट सभी के सभी जो नॉन मेटल होते हैं, जो मेटल होते हैं वो सिल्वरी ग्रे होते हैं। लेकिन नॉन मेटल की कहानी क्या है, अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। आगे अपीयरेंस, अपीयरेंस कैसा होता है, तो भाई नॉन मेटल जो होते हैं वो डल अपीयरेंस, उनसे कोई चमक नहीं निकलती है,
वो लश्रस नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, उसी में एक चीज पाया जाता है, ग्रेफाइट। आप पेंसिल का जो नीब है, आपका पेंसिल में जो नीब होता है काले कलर का जिससे आप लिखते हैं, वो क्या है, ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट चमकीला होता है। तो नॉन मेटल में भी भाई अपीयरेंस होता है, वो लश्रस होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल भी लश्रस होते हैं, लेकिन सब के सब नहीं। कुछ नॉन मेटल जैसे डायमंड है, डायमंड भी चमकता है, और ये ग्रेफाइट है वो भी चमकता है। लेकिन बाकी जो होते हैं वो क्या है, डल नेचर के होते हैं। आगे मेलाबिलिटी हार्डनेस। तो भाई दुनिया में जो मेटल्स हैं वो हार्ड माने जाते हैं, लेकिन जो डायमंड है वो सबसे हार्ड माना जाता है। डायमंड क्या है, सबसे हार्ड माना जाता है। तो डायमंड कोई नॉन मेटल नहीं है, डायमंड एक नॉन मेटल से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो अक्सर हार्ड नहीं होते हैं क्योंकि वो गैसियस स्टेट में ज्यादातर पाए जाते हैं, कुछ सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इसमें भी मिला जुला ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक्सेप्शन में कौन है, डायमंड है। एक्सेप्शनली जो डायमंड है वो हार्ड होता है। ग्रेफाइट भी थोड़ा बहुत हार्ड होता है, लेकिन चोट करने पर वो टूट जाता है। आगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स हैव नो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है उनमें। आप उन पे वजन डालेंगे, आप उन पर भार बनाएंगे तो वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे आपके घरों में कुर्सियां होती हैं प्लास्टिक की, तो उसका एक लिमिट होता है कि एक लिमिट तक वजन को सहेगा, उसके बाद वो टुकड़े में टूट जाती हैं। ऐसा नहीं है कि टेढ़ी हुई हैं, टुकड़े में टूट जाएंगी। तो वही चीज है, नॉन मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है। आगे है मेलाबिलिटी। आप हैमरिंग नहीं कर सकते, नॉन मेटल के ऊपर आप हैमरिंग नहीं कर सकते। आप अपने प्लास्टिक के घर में कोई भी चीज हो, यदि वो खराब हो चुकी हो तो आप उस पर हैमरिंग करके देखिए, वो टूट जाएगा। हाँ, कुछ प्लास्टिक ऐसी भी होती हैं जो लचीली होती हैं, उनकी बात नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं कांच की बात कर रहा, मैं प्लास्टिक जो कुर्सी है उसकी बात कर रहा, या फिर कोई और भी आप ग्रेफाइट ले लो उसकी बात कर रहा, कोयला ले लो उसकी बात कर रहा। आप इन सब चीजों पर जब चोट करते हैं थोड़े से, तो ये टूट जाते हैं, टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। तो ये मेलेबल नहीं होते हैं। आप चाहेंगे कि किसी नॉन मेटल को हम पतले सीट में कन्वर्ट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी। तो जो मेलेबल नहीं है वो डक्टाइल भी नहीं होंगे। ठीक है, जो मेलेबल नहीं है वो डक्टाइल भी नहीं है। तो ये ना ही मेलेबल होते हैं, नॉन मेटल ना ही मेलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। तो ये दोनों, इसको भी आप इकट्ठी कर लें, नॉन मेटल में ये तीनों चीजें नहीं पाई जाती हैं। आगे है कंडक्टिविटी। ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आगे डेंसिटी जो होता है, लो डेंसिटी होता है, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू मेटल। नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, लेकिन वही जो डायमंड होता है वो काफी डेंस होता है। डायमंड आपका काफी डेंस होता है और ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। अब पहले ही बताया मैंने, तो इसका एक्सेप्शन क्या है, डायमंड है। ठीक है, सारे के सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, सारे के सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, ऐसे तो सभी के सभी नॉन मेटल लेस डेंसिटी वाले होते हैं, लेकिन जो डायमंड है वो काफी डेंसिटी रखता है। आगे सोनोरस नेचर। भाई नॉन मेटल जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं, वो रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप उन पर चोट करेंगे तो उनसे झन्न करने का आवाज नहीं आएगा, वो खट का आवाज करेंगे, पट का आवाज करेंगे, लेकिन रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आप ग्लास पर चोट कर देंगे तो वो झन झन करेगा, चम्मच से अगर आप अपने ग्लास पर चोट कर दें, लेकिन वहीं आप प्लास्टिक के ग्लास पर या फिर प्लास्टिक की कुर्सी पर चोट करें तो उसमें ऐसा कोई चीज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपना राय और सुझाव देना भी ना भूलें। थैंक यू।